तो फिल्म की शुरुआत होती है और हम जोनाथन नाम की एक आदमी को देखते हैं जो एक स्टोर में काम किया करता था। इसके पास एक आदमी आता है जो उसे बहुत ही गौर से घूर रहा था, मगर हर जोनाथन इस पर ज्यादा तवज्जो नहीं देता। अगर जोथन के बारे में कहा जाए तो वो एक शर्मीला लड़का था जो अपने परनटस माँ बाप से दूर अलग घर में रहा करता था। वो किसी से ज्यादा बात भी नहीं करता, उसके ज्यादा दोस्त भी नहीं थे। इसे अकेले रहना ज्यादा पसंद था। जिस के बाद वो स्टोर को साफ करता है, तभी वो ये अजीब आदमी जो पहले उसे घूर रहा था वो इसके पास आकर स्टोर का शीशा खटखटाता है और फिर वहां से चला गया था। जोनाथन को ये देखकर कुछ समझ नहीं आता, घर वापस आ गया था। तभी वो तेवाओ पर एक कमर्शियल को देखता है जिसमें बताया जा रहा था कि आप एक रात के लिए लड़की को बुलाकर इसके साथ दोस्ती और बहुत सी बातें उसके साथ वक्त गुजार सकते हैं। तब ये स्क्रीन पर लड़की का नंबर भी दिया जाता है। वो इस लड़की का नंबर नोटे कर लेता है। काफी खुश भी था। इसे ऐसा लग रहा था कि कमर्शियल इस की जैसे लोगों के लिए बनाई गई है। अब वो जल्दी से स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करने लगता है, जहां पर दूसरी तरफ से एक लड़की बोलती है जो अपना नाम देना बताती है और इसे अगली रात मिलने का बोलती है। जब अगला दिन अपने काम पर जाता है तो वो काफी खुश नजर आ रहा था। जिसके बाद जोनाथ देना से मिलने के लिए निकल गया था। वो देना को उसके बताए हुए पते पर से अपने साथ ले लेता है, जहां पर वो एक घर के बाहर खड़ी थी। ये दोनों एक होटल में खाना खाने जाते हैं। डेना के सामने जो नेथने को काफी शर्म आ रही थी, जो नेथने उसे अपने घर ले आया था, जहां पर ना कर वो पहले देना का सकीटच बनाता है। कभी देना इसका ध्यान अपनी तरफ करने लगती है। देना इतनी खूबसूरत थी कि जो नेथने भी अपने आप को रोक नहीं पाया था। जब सुबह होती है तो जोनाथन अपने बेड पर अकेला था। देना वहां से गायब थी। ये बात को काफी अजीब लगती है। स्टोर पर जाता है और सारी बात अपने होनर मालिक को बताता है, जो इसका अच्छा दोस्त भी था। वो ये सब बातें सुनकर हंसने लगता है। जोथन इसको बताता है कि कल रात से मेरे जिस्म पर अजीब से जलन हो रही है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर मेरे साथ हवा क्या है। इसका ऑनर कहता है, देखो मेरी बात मानूं तो मैं डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि पता नहीं मुझे क्यों लगता है ये इन्फेक्शन आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे जिस्म में भी फैल सकता है। जानबूझकर अपने डॉक्टर के पास आता है और खुद को चेक करवाता है। डॉक्टर उसके जिस्म के हिस्से का कुछ टेस्ट करते हैं। जथर इन्फेक्शन हवा था और कहते हैं कि उसका रिजल्ट आने में 2 दिन लगेंगी। इतने तुम ये क्रीम लगाओ जिससे तुम्हें आराम आ जाएगा। जोनाथन अस्पताल से बाहर आकर फिर से डेना को कॉल करने लगता है, मगर उसका नंबर बंद आ रहा था। वो इसके घर के पास जाता है, जहां पर से उसने डेना को अपनी गाड़ी के अंदर बिठाया था। अगर इसे ये पता चलता है कि ये तो डेना का घर था ही नहीं, क्योंकि वहां पर कोई और आदमी था। वो कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, कल रात ही तो मैंने यहां से डीन को लिया था। जोनाथन को इस आदमी की बात पर अभी भी यकीन नहीं आ रहा था, उसीलिए वो खुद इसके घर के अंदर छापने लगा था। तभी इस घर में उसे कुछ अजीब से लोग बैठे दिखाई देते हैं जो जोनाथन को घूर रहे थे। इन्हें देखकर वो काफी डर जाता है, उसीलिए वो अपने घर वापस आ गया था, जहां पर वो फिर से देना को कॉल करने लगता है। इस बार देना का नंबर एक आदमी नहीं उठाया था और कहता है कि किसी का नंबर नहीं है और आइंदा यहां पर कॉल मत करना। इसके बाद जोनाथन ये फैसला करता है कि अब हीना को उसी होटल में ढूंढेगा जहां पर इन्होंने पिछली रात खाना खाया था। तभी जोनाथन ये नोटिस करता है कि वहां पर होटल में एक लड़के बैठी है जो काफी देर से उसे घूर रही है। कुछ देर के बाद जोनाथन को उसके ऑनर की कॉल आती है, जो कहता है कि तुम मुसीबत में फंसने वाले, उसीलिए जल्दी से मेरे पास आ जाओ। जोनाथन बिना को सोचे समझे उसके घर चला गया था, लेकिन इस ऑनर के घर में काफी सनसनीत और हर तरफ अंधेरा होता है। जोनाथन इधर पहुंचकर घर में अपने वानर को आवाजें लगाने लगा था, तो भी उसी एक कमरे से आवाज आती है जो उसके ऑनर की थी। वो कहता है, जोनाथन अंदर आ जाओ। जब वो अंदर जाता है तो एकदम से इस पर हमला कर दिया था। जोनाथन भी बदले में इस पर हमला करता है और तभी इधर पुलिस भी आ गई थी, जो जोनाथन को पकड़कर अपनी साथ ले जाती है, इस जुर्म में कि उसने अपने ऑनर के घर में घुसकर उसे मारने की कोशिश की थी।
इधर पुलिस स्टेशन में अब डॉक्टर भी आता है जिसने जोनाथन का टेस्ट किया था। वो बताते हैं कि तुम्हारे टेस्ट से हमें कुछ भी पता नहीं चला, और साथ ही उसे जख्मी घायल इसकी ऑनर की तस्वीर भी दिखाई जाती है, जिसे देखकर जोनाथन कहता है कि ये सब मैंने नहीं किया। अब जोनाथन के पेरेंट्स और ऑनर को बुलाया जाता है, जो बताता है कि जो नेथन पहले मेरे घर आया और जब मैंने इसे आवाज लगाई तो उसने मुझ पर हमला कर दिया। वो कहता है मैंने ऐसा नहीं किया, हालांकि मुझे तो उसने खुद कॉल करके घर पर बुलाया था। ये सुनकर ऑनर कहता है नहीं, जोनाथन झूठ बोल रहा है, मैंने इसे नहीं बुलाया था। जोनाथन के मोहम्मद को भी ये बलकने लगा था कि वो तमाकी तौर पर अकेले रहने की वजह से बीमार हो गया है, उसीलिए उसे एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत है। इधर जाकर भी उसे अजीब सी ख्यालात आने लगते हैं। इसे ऐसा लग रहा था कि इस पर कोई जैसे नजर रख रहा हो। तभी वो महसूस करता है कि उसके हाथ पर बहुत ज्यादा खारिश हो रही है। वो इन्फेक्शन जो पहले उसके जिस्म पर था अब हर जगह पर फैलने लगा था। अगली सुबह जोनाथन के मोम-डैड उसे अपने साथ घर ले जाते हैं ताकि वो अपने बेटे का ख्याल रख सकें, मगर जोनाथन उनके साथ रहना नहीं चाहता था। वो अपने अपार्टमेंट वापस जाने लगता है, मगर इसके मोम-डैड उसे समझाते हैं को आज रात में तेरे रुक जाओ। रात को जब वो अपने बद पर एक सो रहा था तो उसे डरावना सपना आता है, जिस वजह से इसकी आंख खुल गई थी। उसे अपने घर में एक डरावना साया दिखाई देता है, जिसे देखकर वो वासे लगाने लगा था। कौन है इधर? अभी इसकी मोम-डैड भी जाग जाते हैं और इसके डैड इसे जबरदस्ती दवाई खिलाकर सोने के लिए कह रहे थे, मगर जोनाथन इस दवाई को खाना नहीं चाहता था। वो सबको समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो पागल नहीं है, लेकिन तभी वो अपने डैड को एक मक्का मारकर खिड़की के रास्ते से बाहर निकल गया था और भाग कर जाने लगता है। मगर थोड़ी देर जाने के बाद में वो बेहोश हो गया था। वो अब एक साइकिल को चराकर गियर स्टेशन पर पहुंच गया था। यहाँ पर वो एक लगे पोस्टर को देखता है जिसमें उसी लड़के की तस्वीर थी जो उसे होटल में बैठ कर घूर रही थी। इस पोस्टर पर लिखा था वो आतिमा वबूत परियत के बारे में जानती हैं। उसीलिए जोनाथन इस लगे पोस्टर को उतार लेता है और इस पर लिखे एड्रेस पर पहुंच गया था, जो एक होटल होता है बैठी थी। जानतीन उसे पोस्टर दिखाकर इस लड़की के बारे में पूछता है और सब कुछ अपने बारे में बताता है। ये सुनकर वो उसे रेचुअल जादू की कुछ चीजें देती हैं और उसे इस लड़की का पता बताकर कहती है जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है वही बता सकती है। तुम्हें इस लड़की से मिलना होगा। जो नथन पे जल्दी से इस पते पर पहुंच गया था, जहां पर बैठकर जब वही किताब को पढ़ता है जो इन्हीं चीजों में थी, जो रेस्पेशन इसलिए ने उसे दी थी, तो उसे हमें यहाँ पर पता चलता है कि जिन धुन के ऊपर वैचे चौड़ीलू का साया है, तभी वो बोटील वाली लड़की भी वहां पर आ गई थी, जो जोनाथन को देखकर बताती है कि तुम्हें एक लड़की ने पोस्ट अपने कंट्रोल में कर लिया है, तुम्हारे ऊपर काला जादू किया गया है। ये कुछ कल्ट के लोग हैं जो शैतान का साथ दे रहे हैं। वो किसी ऐसी इंसान को अपना शिकार बनाते हैं जो अकेला रहना पसंद करता है, और तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हुआ है। देना नाम की लड़की ने तुम पर जादू किया है, जिससे अब तुम्हारे जिस्म में एक ब्लैक स्टिरिंग काला धागा बनने लगेगा, और अगर तुमने उसे अपने जिस्म से खुद ना निकाला तो वो धागा खुद शैतान आकर निकालेगा और तुम्हें मार देगा। जोनाथन को भी इस तो पर यकीन आ जाता है, क्योंकि वो जो बता रही थी जो नेथन के साथ सब कुछ हो चुका था। उसीलिए वो आप उसे एक चाकू देती है, इस चाकू को अपनी बाजू पर मारता है और इस काले धागे को जब खींच कर निकाल रहा था, जिससे उसे काफी दर्द होता है, और उसी दर्द की वजह से इसने इस धागे को वहीं पर छोड़ दिया था, जिससे वो बेहोश भी हो जाता है। सुबह होती है तो जोनाथन उसी जगह पर था जहां पर उसके पास हुई आदमी होता, जो हमने कहानी के शुरू में भी देखा था। अभी तक जो नेथन को कुछ समझ नहीं आया था। खैर, इसके बाद वो वहां से चला जाता है। रास्ते में वो देखता है जो आदमी देना के घर पर उसे मिला था वो अपना घर छोड़कर जा रहा है। इस बात का फायदा उठाकर जोनाथन इस आदमी के घर के अंदर जाता है, मगर वहां पर भी उसे कुछ नहीं मिला था। तो भी इसे ऊपर से कोई आवाज महसूस होती है। जब ये ऊपर जाकर देखता है तो इधर देना लेटी थी, जिसकी हालत बहुत खराब थी। का हाल पे बिल्कुल जोनाथन जैसा था।
वो इसको एक पेंटिंग की तरफ इशारा करके कुछ समझाने की कोशिश करती है। इस पेंटिंग में ये दिखाया गया था कि डेविल शैतान कैसे अपने शिकार को मारता है। दरअसल ये कल था जो डेविल की पूजा करते थे और कमजोर लोगों को अपना शिकार बनाकर शैतान के लिए उनके जिस्म में ब्लैक स्टरिंग वाले धागे को पैदा किया करते, और डेविल शैतान फिर इस आदमी को मारकर अपनी भूख मिटाता है। और इन लोगों ने पहले डीना को अपना शिकार बनाया, और जब डीना जोनाथन से मिली इस पर भी उन सब चीजों का असर होने लगा। इस कल्ट के लोग घर में वापस आ गई है, उसी लिए वो अपने साथ एक चाकू ले कर वहां से भागने लगता है। वो लोग इसके सामने आ गए थे और इसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, मगर जोनाथन उनको चाकू देखा कर अपनी साइकिल लेकर भाग जाता है। अब वो अपने ऑनर के पास आ गया था और आकर उसे सारी सच्चाई बताता है, जो सुनकर कहता है मुझे नहीं लगता जोनाथन तुम जो भी कह रहे हो सच है, तुम पागल हो गए हो। वो पुलिस को कॉल कर देता है। कुछ ही देर में पुलिस भी उसे पकड़ने आ गई थी। जोनाथन पुलिस वालों को भी पागलों की तरह सारी सच्चाई बताता है, मगर कोई भी इसका यकीन करने को तैयार नहीं था। वो उसे अपने साथ ले गए थे। कुछ दिन के बाद जहन को मेंटल असाइलम में शिफ्ट कर दिया जाता है, क्योंकि सबको ये लगता था कि इसके दिमागी हालत बिगड़ चुकी है। दिन ब दिन जोनाथन की हालत अब बिगड़ने लगी थी, क्योंकि उसे अब पूरे अस्पताल में ब्लैक स्टरिंग की एक छय नजर आती थी। वो उसी को देखता हुआ एक कमरे में पहुंच जाता है, जहां पर उसे एक आदमी दिखाई देता है जिसने ब्लैक कॉलर का हेड पहना हुआ था, जो उसी कल्ट का मेंबर था, और जोनाथन से कहता है कि तुम जल्दी हमारे शैतान के पास जाने वाले हो। ये सुनकर जोनाथन जोर जोर से चलाने लगता है। जब अस्पताल का एक आदमी इसके पास आता है तो वो देखता है इधर कोई भी नहीं था। सिर्फ जानता नहीं था जो किला चला रहा था। वो जहन को अपने साथ ले कर आराम करने का कहता है। जब कुछ देर के बाद अस्पताल के सभी लोग अपने कामों में मसरूफ हो जाते हैं, तो जोनाथन अस्पताल से भागने की कोशिश करता है। हॉस्पिटल वालों ने उसे देख लिया था। वो उसे पकड़ लेते हैं और उसे एक इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देते हैं। जब इसे होश आता है तो अब उसके हाथ पांव बनते हुए थे। तभी वो अपने पास आता हवा देवी शैतान को देखता है, जो देखने में काफी खौफनाक था। वो जोनाथन के ऊपर आकर उसके जिस्म से ब्लैक स्टरिंग कोच निकालने लगता है, जिससे जोनाथन बहुत तड़प रहा था, और ऐसे ही दर्द में तड़पते हुए इसकी मौत हो जाती है। जब सुबह को नर्स इसके कमरे में जाती है तो जोनाथन को मरा हुआ देखकर डर गई थी, क्योंकि इसकी हालत बहुत बुरी थी। इसने चलाकर सभी को वहां पर बल्ला लिया था। जोनाथन के हाथ में वो एक चाकू होता है, से इस लड़के ने दिया था जिसने उसे डेवन शैतान की सच्चाई बताई थी और कल्ट के लोगों के बारे में बताया था। बेचारे का किसी ने यकीन नहीं किया और बेमौत मारा गया। फिर हमें उसी कहानी में एक और लड़की दिखाई जाती है, जो रोड पर खड़ी लिफ्ट मांग रही थी। तभी हम गाड़ी के अंदर उसे कल्ट के लोगों को देखते हैं, जिन्होंने डेना के घर पर भी कब्जा किया हुआ था। इस लड़के को गाड़ी में बिठाकर वहां से ले जाते हैं। इसका मतलब इन कल्ट के लोगों का अगला शिकार ये लड़की थी। फिल्म की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।